दो ऑप्शंस हैं, या तो लॉकडाउन की तरफ एक कंसिडरेशन है, एक प्रपोजल है, एक कीमतें बढ़ाने की है और एक तबके को प्रोटेक्ट करने की है। अभी तमाम तर ऑप्शन जेर गौर हैं। इस पर वजीर आजम वज़राए आला के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐलान करेंगे, तो ये अच्छा, आइंदा मेरा ख्याल है 24 से 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई इसकी शक्ल सामने आ जाए। स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या मखसूस तबके को रिलीफ दिया जाएगा? फैसला 24 से 48 घंटों में मुतवक्के। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम वज़राए आला के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐलान करेंगे। ऐवान सदर में खित्ते की कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात का जायजा इजलास। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चारों वज़राए आला की शिरकत। आवाम को महंगाई के असरात से बचाने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा, मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। ज़रूरी अशिया की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ईंधन के इस्तेमाल में कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। स्मार्ट लॉकडाउन पर इत्तफाक न हो सका। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, स्मार्ट लॉकडाउन पर सूबों की राय मुख्तलिफ है। स्मार्ट लॉकडाउन पर इजलास दोबारा होगा। नसीम शाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना। PCB ने डिसिप्लिनरी कार्रवाई का फैसला सुना दिया। नसीम शाह ने गैर मशरूत माफी मांग ली। PCB ने फास्ट बॉलर के सोशल मीडिया एडवाइजर को ब्लैक लिस्ट कर दिया। नसीम शाह अपने एडवाइजर को पहले ही बरतरफ कर चुके हैं। नसीम शाह को मुतनाज़े सोशल मीडिया पोस्ट पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। यूरोपीय यूनियन के खित्ते में कशीदगी खत्म करने की पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर का राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में आमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर इत्तफाक। सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा, यूरोपीय यूनियन खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए तमाम सिफारती इक़दाम की हिमायत करती है। वज़ीर आज़म के दौरे ब्रसल्स पर खैर मकदम करने के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर की ईरान के साथ मुआहदे की उम्मीद, साथ ही धमकी भी दे दी। कहा, ईरान में फौजी ऑपरेशन खत्म करने के लिए नई और माकूल रजीम के साथ संजीदा बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात में बहुत पेशरफ्त हुई। गालिबन मुआहदा हो जाएगा, लेकिन किसी वजह से जल्द मुआहदा ना हो सका और आबने हुर्मुज़ को ना खोला गया तो अमरीका ईरान के बिजली बनाने वाले तमाम प्लांट्स तबाह कर देगा। पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स, तेल के कुएं और खार्ग जजीरा मुकम्मल तबाह कर देंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, अमरीका के साथ किसी किस्म के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हुए, सिर्फ बाज़ ममालिक के जरिए पैगामात का तबादला जारी है, जिन्हें बाज़ाब्ता बातचीत नहीं कहा जा सकता। ईरान को भेजी जाने वाली तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना और गैर माकूल हैं। खुशाइंद है कि खित्ते के ममालिक अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक देखना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी और आलमी सतह के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, इसहाक डार को कंधे के फ्रैक्चर के बायस डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद दौरा अहमियत का वाज़े मज़हर है। अमीर कतर और उर्दन के शाह का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान समेत एशियाई मार्केट्स को धचका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,864 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 558 अरब रुपए डूब गए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया समेत कई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल रिकॉर्ड।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। मुश्किल घड़ी में माशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को मुस्तरद करके आवाम को रिलीफ दिया। बहरान के बावजूद ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने दिया। डिजिटल निज़ाम के जरिए अवामी रिलीफ के इक़दाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। ईरान का इसराइल की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। ईरानी मिसाइल्स ने हैफा के सनती इलाके को निशाना बनाया। ऑयल रिफाइनरी से आग और धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तकरीबन 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने का मंसूबा ज़ेर बहस है। यूरेनियम निकालने का पेचीदा और खतरनाक मिशन मुकम्मल करने के लिए अमेरिकी फोर्सेस को कई दिन ईरान के अंदर रहना पड़ेगा। कार्रवाई का हतमी फैसला अभी नहीं किया गया। ट्रंप तजवीज़ पर रजामंद दिखाई देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 17 अफराद जाँ बहक, 56 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 14 बच्चे, 2 खवातीन शामिल। बारिशों से 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बन्नू, एबटाबाद, कोहाड़, बाजोड़, बटगराम और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मुतासिर हुए। इस्लामाबाद में फिर मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से खुनकी बढ़ गई। तेज हवाओं के बायस कई मकामात पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलपिंडी में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। बैरूत के जनूबी इलाकों पर इसराइल का फ़िज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह के अस्करी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। लबनान की जानिब से हैफा की तरफ 5 रॉकेट फायर किए गए। शिमाली इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली हुकाम के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने बड़ी तादाद में रॉकेट और ड्रोन्स दागे। जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। अमेरिका और इसराइल के तेहरान में तवानाई मराकज़ पर हमले। शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। ईरान में अमेरिकी और इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़, 200 से ज़ायद बच्चे शामिल। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर निशाने। मुत्तहदा अरब अमारात का 24 घंटे में 40 के करीब मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का दावा। कुवैत का 5 ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी हुकाम के मुताबिक 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स को फिजा में ही तबाह किया। ईरान ने लबनान के बैरूत से ईरानी सफ़ीर को निकालने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा, बैरूत में ईरानी सफ़ीर लबनान के बेदखली के हुक्म के बावजूद वहीं रहेंगे और काम करते रहेंगे। ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल करने का मंसूबा बना रहा है। नया मंसूबा जल्द मंजूर कर लिया जाएगा। नए निज़ाम के तहत ईरान की इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ नहीं गुजर सकेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर ने कहा, ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए बरतानवी फ़ौजी तैनात नहीं किए जाएंगे। ये हमारी जंग नहीं और ना हम इसमें उलझेंगे। बरतानिया अपने मफादात का दिफा जारी रखेगा और अपने हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाने के लिए काम करेगा। कुवैत पेट्रोलियम ने पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को डीजल और जेट फ्यूल की तरसील की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैत के सफ़ीर की मुलाकात हुई। कुवैती सफ़ीर ने कहा, कुवैत पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। अली परवेज़ मलिक ने हिमायत को सराहा। ईरान से 16 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, ईरान की चंद बंदरगाहों पर मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए मुआवनत फराहम की गई। ईरानी हुकाम और शिपिंग कंपनीज के ताउन से पाकिस्तानी शहरी महफूज तरीके से वतन रवाना हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। पेचीदा सूरत हाल और फैसलों पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए और इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। जहलुम और मरी में बारिश के साथ ओले गिर पड़े।
चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और यालाबारी, गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचा। ज़ियारत और पशीन में भी यालाबारी, आसमानी बिजली गिरने के मनासिर कैमरे में महफूज हो गए। करक में भी बारिश के साथ यालाबारी से फसलें मुतासिर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कई इलाकों में यालाबारी का इम्कान। कराची में 2 से 4 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। NDMA का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान, ग्लेशियाई झीलों के फटने और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। रेस्क्यू इदारों और ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, तालीमी इदारों में हाइब्रिड निज़ाम नाफिज नहीं किया जाएगा। हफ्ते में 3 या 4 दिन क्लासेस लेने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। हफ्ते के 5 दिन तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कराची में क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 10 फायर टेंडर्स और स्नाकल ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक स्टोर के अंदर नस्ब फायर सेफ्टी सिस्टम गैर अफ़ाल पाया गया। पानी की बरवक्त फराहमी के बायस आग पर काबू पाना मुमकिन हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आग से मुतासरा स्टोर का दौरा, कहा तहकीकात करके मुख्तलिफ अमामिल का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाया ताकि शफाफ तहकीकात हो सकें। डिप्टी कमिश्नर्स और फायर ब्रिगेड टीम ने फायर सेफ्टी ऑडिट करके कार्रवाइयां की हैं। उमेर रुबाब चांडियों के अहले खाना के तिहरे कत्ल केस में 8 साल बाद तमाम मुलजिम बरी। दाऊद में मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उमेर रुबाब के दादा, वालिद और चचा को कत्ल किया गया था। उमेर रुबाब चांडियों ने कहा, अदालती फैसले से मुतमईन नहीं, आला अदलिया में फैसला चैलेंज करेंगे। कराची में खुला मैन होल एक और बच्चे की जान ले गया। गुलशन मेमार फकीरा गोड के करीब 5 साला बच्चा गटर में गिर गया। रेस्क्यू हुकाम ने बच्चे की लाश गटर से निकाल ली। कराची में तीतर छीनने की कोशिश के दौरान मुज़ाहमत पर बुजुर्ग शहरी कत्ल। पुलिस ने लांढी शराफी गोट में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से तीतर, पिंजरा और आलय कत्ल भी बरामद। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में फायरिंग से ताजिर कत्ल, बीवी की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। कहा 3 मुलजिमान शौहर से हाथापाई कर रहे थे, शोर मचाने पर फायरिंग की। मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड से गन, मोबाइल और नकदी छीन कर फरार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहरियों से प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की अपील। ज़ीरो वेस्ट के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, पंजाब में कचरे के ढेरों को सरसब्ज जंगल और सोलर पार्क में बदला जा रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब के हर शहर को ज़ीरो वेस्ट किया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए सड़कों की तामीर और मुरम्मत जारी है। सरकारी अस्पतालों की अपग्रेडेशन कर रहे हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो है। स्कूलों और बहाली मराकज़ तालीमी मयार को बेहतर बना रहे हैं। सोना 3,900 रुपये फी तोला महंगा, नई कीमत 4,75,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,08,060 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता, कीमत 279 रुपये 16 पैसे हो गई। अमरीकी टीवी CNN की टीम पर इजरायली फौजियों का हमला, मगरबी किनारे की पूरी इजरायली फौजी बटालियन मअतल। कवरेज पर इजरायली फौजियों ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और कैमरा तोड़ दिया। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच में बॉल टैंपरिंग, अंपायर ने मामला मैच रेफरी को रिपोर्ट कर दिया। मैच रेफरी ने फ़खर जमान पर बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम आयद किया। फ़खर जमान का इल्ज़ामात को मानने से इनकार। रेफरी ने क्रिकेटर के मौक़िफ़ सुनने। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों के एहसास में इशाया, खिलाड़ियों की कौमी लिबास और वेस्टकोट में एंट्री। जावेद अफरीदी ने शॉल और चित्राली टोपी का तोहफा दिया।
सियालकोट में बारात पर डॉलर्स की बरसात। ऑस्ट्रेलिया से आए दुल्हे की भाइयों ने डॉलर्स लुटा दिए। चीन में खौफ और शौक एक ही लाइन पर। 280 मीटर गहरी खाई के ऊपर जिप लाइन। सयाहों के लिए एडवेंचर की नई दुनिया। हुक्काम के मुताबिक जिप लाइन को जदीद हिफाजती असूलों के तहत तैयार किया गया।